बिगराम 9 प्रेजेंटेड कर रहे हैं बहुत ही दिलचस्प किरदार को, डॉबी। हैरी पॉटर सीरीज का सबसे लॉयल और ब्रेव कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने सभी के दिल को छुआ। पूरे सीरीज में डॉबी ने हैरी का साथ दिया, उसकी जान बचाई और अल्टीमेटली अपनी जान भी खो दी। मूवीज़ में भले ही डॉबी सिर्फ 2 फिल्मों में दिखा, लेकिन बुक्स में उसका रोल मूवीज़ के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा था। आज हम डॉबी की पूरी कहानी जानेंगे, उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक, सब कुछ डिटेल में। डॉबी का जन्म मैलफॉय मिनार में 28 जून को हुआ था। वो कौन से साल में था, उसका बुक में इसकी जानकारी नहीं है। जन्म से ही डॉबी मैलफॉय परिवार का गुलाम था और उसके माँ बाप और पूर्वज भी मैलफॉय फैमिली के लिए ही काम करते थे। डॉबी एक हाउस एल्फ था और जादुई दुनिया में एक हाउस एल्फ उन मैजिकल क्रीचर्स को कहा जाता है जो अपनी सारी जिंदगी एक ही फैमिली की गुलामी करते हैं। ये बहुत ही लॉयल होते हैं और बेसिकली हाउस एल्फ उन फैमिलीज़ के पास होते हैं जो कि काफ़ी पुराने और अमीर प्योर ब्लड जादुई परिवार से होते हैं। वैसे तो ये हाउस एल्फ जादुई दुनिया में ही एग्जिस्ट करते हैं, पर इनका जादू जादूगरों से अलग होता है। इन्हें जादू करने के लिए किसी भी जादुई छड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये उन जगहों पर भी उड़न छू यानी कि अपरेट और डिसपेट हो सकते थे और वहीं पर विज़र्ड या विचेस नहीं हो सकते थे। हाउस एल्फ किसी भी जगह जादू कर सकते थे, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जैसा कि इनके नाम में ही है, ये घर का सारा काम करते हैं, जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई करना, और इन्हें अपने मालिक के हर ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। अगर ये इसमें फेल हो जाते हैं तो ये खुद को सज़ा भी देते हैं। इन्हें तब तक अपने मालिक के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है जब तक ये आज़ाद नहीं हो जाते, और इन्हें आज़ाद करने का तरीका यही है कि इनका मालिक इन्हें कपड़े दे। पर ज़्यादातर हाउस एल्फ आज़ाद होना ही नहीं चाहते, वो इसे बहुत बुरा मानते हैं और इनका मानना है कि हाउस एल्फ को हमेशा अपने मालिक की सेवा करनी चाहिए। पर डॉबी बाकी हाउस एल्फ से अलग था। डॉबी मैलफॉय के लिए काम करता था और वो उनकी सारी बातें माना करता था, पर इसके बावजूद मैलफॉय फैमिली बहुत ही रूडली बिहेव करते थे। वो अक्सर डॉबी को पीटते थे और उसे हद से ज़्यादा सज़ा दिया करते थे, और इतना ही नहीं, वो उसे हमेशा जान से मारने की धमकियाँ भी दिया करते थे। वो भी दिन में 5 बार डॉबी को जान से मारने की धमकियां दिया करते थे। डॉबी को पता था कि उसके मालिक अच्छे लोग नहीं हैं और उनका उसके प्रति जो बर्ताव था वो भी सही नहीं है, इसलिए वो हमेशा से आज़ाद होना चाहता था ताकि वो शांति से जी सके। ये इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा डॉबी के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में हैरी के सेकेंड ईयर में डॉबी जब काम कर रहा था, तब उसने एक दिन लूसियस को चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को खोलने की साजिश करते सुन लिया। उसे ये भी पता चला कि पिछली बार हॉगवर्ट्स में एक स्टूडेंट मारी गई थी। अब सवाल ये था कि डॉबी को हैरी की इतनी चिंता क्यों थी। डॉबी कभी हैरी से मिला भी नहीं था। ऐसा इसीलिए कि हैरी की वजह से जब वोल्डेमॉर्ट पूरी तरह से हार गया था, इस वजह से हाउस एल्फ्स के साथ होने वाला बुरा बर्ताव कम हुआ और हाउस एल्फ्स की लाइफ में काफी हद तक सुधार भी आया। इसलिए डॉबी हैरी को पसंद करता था और उसका शुक्रगुजार था। उसने तय किया कि वो हैरी को किसी भी कीमत पर सेफ रखेगा, भले ही इसके लिए हैरी की पढ़ाई छूट जाए। ऐसा प्लान बना रहा था। इस खतरे से हैरी को बचाने के लिए डॉबी ने सबसे बड़ा रिस्क लिया और डॉबी ने गर्मियों की छुट्टियों में हैरी पर नजर रखनी शुरू कर दी और हैरी से मिलने प्राइवेट ड्राइव उसके अंकल के घर आ गया, जहां हैरी और डॉबी की पहली मुलाकात होती है। डॉबी ने हैरी को वार्न किया कि हैरी हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा, और बात करते करते डॉबी ने अनजाने में अपनी आजादी का सबसे बड़ा सीक्रेट खोल दिया। उसने बताया कि अगर मालिक उसे कोई पुराना कपड़ा दे दे तो वो आजाद हो जाते हैं। हैरी नहीं माना। हैरी ने कहा कि मेरा अपना यहाँ कोई नहीं है, मेरे अपने हॉगवर्ट्स में है, मेरी जगह जादुई दुनिया में है जहां तुम रहते हो वहां। फिर डॉबी ने खुद को जोखिम में डालकर हैरी को आने वाले खतरों से आगाह किया। बार बार उसने रॉन और हरमाइनी के लेटर्स चुराए। हैरी को यह लगे कि उसके दोस्तों उसकी परवाह नहीं करते, इस वजह से हैरी हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा वापस। और यहां तक कि हैरी को वार्निंग देने के लिए डॉबी ने हवर चार्म का यूज करते हुए पिट्यूनिया का बनाया हुआ केक हवा में फ्लोट करवाता है और मिसेस मेसन के सिर पर गिरा देता है। जब जादू मंत्रालय को प्राइवेट ड्राइव में हुई मैजिकल एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, और क्योंकि प्राइवेट ड्राइव में हैरी ही इकलौता जादूगर था, इसलिए मंत्रालय को लगता है कि हैरी ने ही जादू का इस्तेमाल किया है। और इस बात के लिए हैरी को मंत्रालय की तरफ से एक वार्निंग लेटर आता है, जिसमें यह लिखा था कि नाबालिग जादूगरों को स्कूल से बाहर जादू करने की इजाजत नहीं है। इस लेटर की मदद से डर्सली को भी ये बात पता चलती है और डर्सली उसे सजा देने के लिए उसे उसके रूम में लॉक कर देते हैं। वहीं पर डॉबी को लगा था कि कानून तोड़ने के लिए हैरी को या तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा या तो हैरी के अंकल आंटी ही उसे स्कूल जाने नहीं देंगे। पर डॉबी का प्लान फेल हो जाता है जब हैरी रॉन की फैमिली के साथ हॉगवर्ट्स जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 पर पहुंचते हैं, और जब हैरी और रॉन दरवाजे के अंदर जा रहे थे
तब डॉबी ने उस रास्ते को जादू करके दरवाजे को बंद कर देता है ताकि हैरी ट्रेन तक न पहुंच पाए। पर एक बार फिर डॉबी का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि हैरी और रॉन स्कूल जाने के लिए उस फ्लाइंग कार का यूज करते हैं और वो उसकी मदद से स्कूल पहुंच भी जाते हैं और डॉबी को इस बात का पता भी चल जाता है। अब डॉबी हैरी को वापस प्रिवेट ड्राइव भेजने के लिए और भी खतरनाक प्लान्स बनाने में लग जाता है। क्विडिच गेम के दौरान डॉबी ब्लजर यानी कि पहलवान पर जादू करता है ताकि वो सिर्फ हैरी पर ही अटैक करे। वो ये इस उम्मीद में करता है कि हैरी उसके वजह से घायल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे वापस प्रिवेट ड्राइव भेज दिया जाएगा। उस ब्लजर की वजह से हैरी के हाथ की हड्डी टूट जाती है। हालांकि मैडम पॉम्फ्रे उन हड्डियों को पलक झपकते ही जोड़ सकती थीं, पर बेवकूफ लॉकहार्ट के वजह से हैरी के हाथ की हड्डियां ही गायब हो जाती हैं। इसलिए हैरी को हॉस्पिटल विंग में ही रहना पड़ता है जब तक मैडम पॉम्फ्रे उसकी हड्डियां वापस नहीं बना देती। रात में डॉबी हैरी से मिलने के लिए उड़नचू होकर हॉस्पिटल विंग में आता है। हॉगवर्ट्स पर ऐसा जादू किया गया था कि हॉगवर्ट्स के अंदर कोई भी उड़नचू नहीं हो सकते थे, पर डॉबी एक हाउस एल्फ था, वो ऐसा कर सकता था। डॉबी हैरी से मिलता है और वो हैरी को सब कुछ बताता है कि उसी ने ही प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के दरवाजे को ब्लॉक किया था और ब्लजर पर जादू करने वाला भी वही था। डॉबी की सारी बातें सुनने के बाद हैरी गुस्से में आ जाता है, पर डॉबी अनजाने में हैरी को ये बता देता है कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है और इतिहास खुद को दोहराने वाला है। जब हैरी डॉबी से पूछता है कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था, तब डॉबी उसे कुछ भी नहीं बताता और वो वहाँ से उड़नचू होकर चला जाता है। पर बाद में हैरी को उस रहस्यमय तहखाने के बारे में पता चल जाता है। रहस्यमय तहखाना फिर से खुलने से मगलू बच्चों पर खतरा बढ़ जाता है और इसका सारा दोष हैग्रिड पर आ जाता है। हैग्रिड को बचाने के लिए हैरी, रॉन, हरमाइनी टॉम रिडल की डायरी को ढूंढते हैं और डायरी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हैरी प्रोफेसर डंबलडोर के ऑफिस में होता है, तभी उसी वक्त लूसियस मैल्फॉय हॉगवर्ट्स वापस आता है, ये देखने के लिए कि प्रोफेसर डंबलडोर वापस हॉगवर्ट्स वापस लौटे हैं या नहीं। तब हैरी को पता चलता है कि डॉबी मैल्फॉयस फैमिली का हाउस एल्फ है। हैरी को तुरंत उनकी पहली मुलाकात की बात याद आई। उसने अपना पुराना सॉक्स टॉम रिडल की डायरी में छिपाकर लूसियस मैल्फॉय को डायरी थमाता है। मैल्फॉय ने टॉम रिडल की डायरी डॉबी को दी। हैरी ने डॉबी को इशारा किया, डायरी को खोलो। उसे डायरी में पुराना सॉक्स मिला और डॉबी बोला, मालिक ने मुझे पुराने कपड़े दिए। डॉबी के लिए वो सॉक्स खजाने से कम नहीं था। इस तरह डॉबी आज़ाद हो गया। लूसियस ने गुस्से में बोला, तुमने मेरा गुलाम छीन लिया। लूसियस ने हैरी पर हमला करने की कोशिश की, तब डॉबी ने बीच में आकर लूसियस पर अटैक किया। हैरी ने डॉबी से प्रॉमिस लिया, अब कभी भी मुझे बचाने के लिए ऐसे बीच में नहीं आएगा। डॉबी बहुत खुश था, वो आज़ाद था। डॉबी काम ढूंढने लगता है और वो चाहता था कि उसके काम के लिए उसे सैलरी मिले, बट ऐसा हाउस एल्फ के मामले में नहीं होता था। उन्हें हमेशा गुलाम की तरह ही देखा जाता था, इसलिए उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था। पर कुछ सालों बाद हेडमास्टर डंबलडोर को पता चलता है कि डॉबी ने हैरी की बहुत हेल्प की थी। डॉबी को हेडमास्टर डंबलडोर अच्छी जॉब ऑफर करते हैं। डॉबी जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। डॉबी को हॉगवर्ट्स के किचन में काम करने के लिए हायर कर लेते हैं और इसके लिए डॉबी को 1 गैलियन पर वीक और महीने में 1 दिन ऑफ मिलता है। बट प्रोफेसर डंबलडोर ने डॉबी को पहले 10 गैलियंस पर वीक और वीकेंड्स में 1 छुट्टी की ऑफर की थी। पर डॉबी इतने पैसे और इतना ज़्यादा आराम नहीं चाहता था, क्योंकि उससे काम करने में मज़ा आता था।